वेलकम टू आवर चैनल विंग्स कुरान। आप लोग जानते हैं हम आपके साथ सीरीज़ बैक टू बैक कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्लीज़ अंडरस्टैंड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। वी आर नॉट मेकिंग अप न्यू क्वेश्चन, ये सब हो चुका है। आज से मैं आपके साथ सेट 2 दैट मीन्स जो JKPSI सब इंस्पेक्टर का री एग्ज़ाम हुआ था, वी आर नॉट मेकिंग दिस क्वेश्चन, ये बन चुके हैं। उसी के हम आपके साथ प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं एज वी कीप ऑन सेइंग हर वीडियो पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आज की सीरीज़। आपको पता है हमने सब सीरीज़ को डिवाइड करके रखा हुआ है। 12 से 15 मिनट तक हमारे सारी सीरीज़ जो है वीडियो रोज़ की चलती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वी डैश जापान सेवरल टाइम्स। हैड बीन विजिटेड, हैव विजिटेड, हैज़ विजिटेड, विजिटिंग। देखिए जब ING आता है तब इट शुड बी क्लियर कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, दैट मीन्स अभी भी ये हो रहा है। तो ING हमेशा बिलीव इन द ऑप्शंस। जब भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है पहले डिडक्ट करने चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं जा रहे हैं। हैज़ और हैव में बेसिक डिफरेंस समझिए। जो हैज़ आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ चलता है, जैसे प्रोनाउंस हो गया आपका ही, शी या इट। हैव जाता है आपका प्लूरल के साथ, ठीक है। सो दैट मीन्स हो गया आई, यू, वी, दे। वी डैश जापान सेवरल टाइम्स, दैट मीन्स वी हैव विजिटेड सेवरल टाइम्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। प्लीज टेंसेज में कंफ्यूजन नहीं करिए। सिंपल सेंटेंसेज आपको दिए होते हैं। फैक्ट्स को आई कीप ऑन सेइंग, जब भी इंग्लिश की सीरीज होती है फैक्ट्स को चेंज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the correct one word substitution for venue or spot? Venue or spot, one word substitution. A place where people keep bees, especially a collection of hives kept to provide honey. Okay, हम सब ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि bees को कहाँ पे रखते हैं, कौन सी जगह पे रखते हैं। collection of hives to provide honey. Of course we know honey हमें कहाँ से मिलता है। अब उस जगह का क्या नाम है? Aviary, ornithology, apiary, omniscient, however you want to pronounce it, omniscient और omniscient, ठीक है। As I keep on saying, हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ओपन है, साथ साथ आंसर लिखते रहिए जल्दी। The correct answer is C, apiary, yeah, okay. Ornithology क्या रहता है? It is a study of birds, study of birds है ये, okay. Omniscient आपका रहता है समथिंग पर्सन हु नोइंग एवरीथिंग। ओमनी, जैसे हमने ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, कोई हर जगह मिल जाता है मेरे को। एवियरी मीन्स लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन A and C. ओके, नेक्स्ट, fill in the blank with the appropriate conjunction from the following given option to make it a meaningful sentence. Now, कंजंक्शन क्या रहता है आपका? याद रखिए C and C, अ वर्ड यूज टू कनेक्ट, ठीक है। दैट इज वाई सेड कंजंक्शन को C से कनेक्ट करिए, कनेक्ट क्लॉजेज और सेंटेंसेज और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज। जैसे आपका आ गया एंड, सो, और, सिंस, बिकॉज। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस बट इट टूक अ रॉन्ग टर्न। आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टोरी, बट फ्रेमिंग दो सेंटेंसेस को मैंने कैसे ज्वाइन किया। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है? मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स वोंट अटैक डैश दे आर प्रोवोक्ड, कि वाइल्ड एनिमल्स ऐसे अटैक नहीं करते हैं। अब हिंदी में पूछिए, जब तक उनको प्रोवोक ना किया जाए, मतलब यहीं से मैं उनको तंग ना करूं। अनलेस, फ्रॉम, अबाउट, इन, इसमें से एक कंजंक्शन है, बाकी सारे आपके प्रेपोजिशंस में आ जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज अनलेस। हम लोग अनलेस बहुत डेली यूज में यूज करते हैं। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स वोंट अटैक अनलेस दे आर प्रोवोक्ड, जब तक उनको प्रोवोक ना करें तब तक वो अटैक ना करेंगे। नेक्स्ट, अरेंज द वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन अ डिक्शनरी। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन आ रहे हैं डिक्शनरी ओरिएंटेड। दैट मीन्स आपको बेसिक ABCD पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ पे आ रहा है, उसी हिसाब से आप लोग करोगे। नाउ सी, आपने देखा यहाँ पे E ओरिएंटेड है। हमारी जो प्रीवियस सीरीज थी उसमें D या S ओरिएंटेड भी था। एनर्जी, एयरलोब, इकोनॉमिक्स, एडिशन, एडिटर। अब पहले क्या आता है? A आता है, फिर क्या आएगा इसमें? C आएगा, फिर D आएगा। दैट मीन्स, अच्छा, EDIT दोनों में है, उसके आगे क्या आएगा? I आएगा या O आएगा? ये आएगा।
अब बताइए इसका आंसर क्या है, वो लास्ट में ये आएगा। सो द आंसर हेयर इज 1 2 3 4 5 1। खुद ही देखिए, EA EC EDITI EDITO एंड EDEN है ये। ओके, ऐसे याद रखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द ऑड वन आउट, एक पेयर को आपने बाहर निकालना है, ऑड वन। ब्यूटिफुल अगली, ये सेंस बन रहा है क्योंकि ये ऑपोजिट्स में आ गए। बेस्ट प्रीमियर, वी डोंट नो बेस्ट किसका जा रहा है, प्रीमियर किसका है। सी प्रेज एंड ब्लेम, करेक्ट है, मैं आपको ये तारीफ करी और फिर ब्लेम भी जा रहा है। फैट एंड थिन, मोटा पतला, सो द करेक्ट इज बी, इट डजंट मेक सेंस, बेस्ट एंड प्रीमियर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड टैंजिबल, ओके, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले भी आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आई कीप ऑन सेइंग, आपको फॉर्मेट, ये हमारा सीरीज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर्मेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको आइडिया आ जाता है कैसे कुछ रेपिटेटिव है, कुछ एक फॉर्मेट से आ रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, सिनोनिम मीन्स सिमिलर, डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। ऑपोजिट ऑफ टैंजिबल आपको मेरे को बताना है क्या है, ठीक है, बताइए क्या है इसका। सब्सटैंशियल, पैल्पेबल, कॉन्क्रीट, फॉर्मलेस। द करेक्ट इज डी, फॉर्मलेस। टैंजिबल क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि देयर इज अ टैंजिबल प्रूफ या टैंजिबल सपोर्ट, दैट मीन्स कुछ सॉलिड चीज, दैट मीन्स कोई सॉलिड मटेरियल मेरे पास पड़ा है, दैट इज हाउ आई यूज अ वर्ड टैंजिबल। फॉर्मलेस मीन्स इसकी कोई शेप या फॉर्म ही नहीं है, ओके, दैट इज हाउ इसका ऑपोजिट आ गया। नेक्स्ट, in the following question select the word from the given alternative which can be formed using the letters of the given word। okay, democracy word दिया गया है, अब ये आपको पूछ रहा है इसका ऑल्टरनेटिव दिखाइए विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स। दैट मीन्स ये अल्फ़ाबेट्स इस लेटर में है और इसमें और क्या वर्ड्स बन सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज रहती है, आपको ट्राई करनी, करिए, बहुत अच्छी रहती है। एक और एक्सरसाइज मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, एक है ये वर्ड सिंगापुर। हमारे बचपन में हमें बोला जाता था इसके कम से कम 120 to 150 वर्ड्स निकालिए। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ट्राई करिए आप। एनीवे, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सीक्रेसी, क्या निकल सकता है इसमें सीक्रेसी? एस है, नहीं है, तो गया आपका ऑप्शन। माइक्रो, लेट्स सी, आई है इसमें, नहीं है, गया आपका ऑप्शन। डीमन, DEMO, N है, नहीं है, गया आपका ऑप्शन। R है, यस, E है, D, A भी है, Y भी है, so the correct option is D, ready। that is how you will deduct the answer and find your correct one। next, choose from the following given options the meaning of the idiom phrase। idiom भी मुहावरे जिनको हम हिंदी में कहते हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे। lean and mean, to destroy something, unprofitable, unproductive, efficient। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में। हर टाइम ये लोग अलग अलग ईडियम्स पूछते हैं और ये सारे कॉमन ईडियम्स हैं। ऑनेस्टली दैट मीन्स हम जो डेली लाइफ में कोई, आप आजकल सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, काफ़ी वहाँ पे भी आप देखेंगे। द करेक्ट इज एफिशिएंट। दैट मीन्स इसको सेंटेंस में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कंपनीज दैट हैव सर्वाइव क्राइसिस आर गोइंग टू बी लीन एंड मीन। दैट मीन्स किसी ने सर्वाइव किया है कोई हार्डशिप, उसके बाद फिर जब वो कुछ लर्न करते मतलब उसके बाद भी वो सर्वाइव कर पाए, तो लीन एंड मीन, दैट मीन्स एफिशिएंट है। कभी कभी इसको स्लो एफिशिएंट भी बोला जाता है कि आराम आराम से, लीन एंड मीन। लीन क्या हो गया, ऑफ कोर्स आज के टाइम पे हम ये फिजिकल उस सेंस में भी यूज़ करते हैं रिगार्डिंग समवन्स बॉडी, कुछ हम बॉडी स्ट्रक्चर रिलेटेड भी बोलते हैं, बट दैट इज द बेसिक ऑफ इट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, आई कैंट प्रोनाउंस इट, मैं एक ही वर्ड प्रोनाउंस करूंगी, बारोक, ओके, क्योंकि बाकी सब में कोई एक इसमें करेक्ट है, बाकी सब इसमें ऑफ कोर्स स्पेलिंग गलत है, तो द इवेंचुअल द स्पेल्ड वर्ड वुड बी बारोक और बरूक। बताइए आप इसमें कौन सा करेक्ट है, BAROCQ या OOKU या OUQ या QUE? देखिए मैं पहले आपको हिंट दे देती हूँ। बारोक क्या रहता है, ये एक बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी है, किस चीज़ के लिए? स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जिसकी हम बात करते हैं,
ऑफ जैसे यूरोप का आपने कहीं देखा हुआ है अगर आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्पेशली इन रेलेवेंस टू 17th सेंचुरी के रिलेटेड। सो आज के टाइम पे वो जो आप उनकी सीलिंग पे देखते हैं दैट टू पीपल आर होल्डिंग हैंड्स एंड समथिंग लाइक दैट, वो एक यूनिक सी उनकी जो आर्किटेक्चर रहता है उसके रिलेटेड यूज़ होते थे। आज के टाइम पे इसको हम यूज़ करते हैं एज ग्रैंडियर, क्योंकि वहीं से ये वर्ड निकला है, क्योंकि जो आर्किटेक्चर इतना ग्रैंड है तो वहीं से वर्ड निकला है ग्रैंड्योर, या फ्लैम्बॉयंट हम बोलते हैं, अ पॉश लिविंग स्टाइल। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज डी। ओके, नेक्स्ट, in the following question a sentence has been split into 4 parts marked PQRS which have been jumbled up। ठीक है, एक सेंटेंस से उसको जंबल किया है। अब आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस में उसका मीनिंग निकालना है। ऑन टॉप योर नेम प्लीज राइट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। चलिए ट्राई करते हैं इसका आंसर। प्लीज राइट योर नेम ऑन टॉप ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। इट्स ईजी। तो प्लीज राइट हो गया 1, योर नेम Q, ऑन टॉप P एंड लास्ट में 4 ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट RQPS। C is the answer. This is a very short sentence, easy है ये। Choose a synonym. Now antonyms के बाद synonyms आ गया। Of major, significant, minor, unimportant, negligible. Now synonym का आपको क्या meaning बताया था? Different words having similar meaning। ठीक है, एंटोनिम से आपके ऑपोजिट। मेजर, माइनर ऑपोजिट आ गया, अनइम्पॉर्टेंट भी आपका ऑपोजिट आ गया, नेग्लिजिबल इज 0 के करीब, सिग्निफिकेंट हम बोलते हैं हिज सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, हिज मेजर रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, उस हिसाब से। नेक्स्ट, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस द एप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस। ठीक है, एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है। मृदुल एट 6 श्रिम्प एट डिनर, बहुत ही खाया है इसने। एनीवे, ये आपका एक्टिव है। अगेन एक्टिव क्या रहता है आपका? सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है एक्शन। ठीक है, और जो पैसिव है वो क्या है? वो टारगेट करता है ऑफ द एक्शन इज अ मेन फोकस एंड वर्ब्स एक्ट्स अपॉन एज अ सब्जेक्ट। नाउ एट डिनर 6 श्रिम्प वॉज एट by Mridul. At dinner 6 shrimp were eaten by Mridul. At dinner shrimps are eaten by Mridul. At dinner Mridul eat 6 shrimp. Okay, कुछ सेंटेंस तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रही है इनकी। was के साथ हमेशा eating आता है, was के साथ ate नहीं आता है। ओके, द करेक्ट इज, बताइए क्या इसका हो सकता है? B. At dinner 6 shrimp were eaten by Mridul. ओके, एक सेंटेंस हम 2 पास नहीं यूज करते हैं। 6 श्रिम्प वेयर ईटन बाय मृदुल। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय 4 पेयर ऑफ वर्ड्स। ओके, चूज अ पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स। बाइंडिंग एंड बुक, चलिए उल्टा शुरू करते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं फिर यहाँ देखते हैं। बुक को मैं बाइंड करूँगी, ठीक है, मेक सेंस। राइट को मैं ट्री करूँगी, नो। पिक्चर को मैं फ्रेम करूँगी, यस, कोई मेरे पास फोटोग्राफ है मैं उसको फ्रेम करूँगी। क्लोथ्स को मैं नेल करूँगी, नो, आई डोंट डू दैट। बाइसाइकिल को मैं स्टिच करूँगी, नो, वी डोंट डू दैट ऑल्सो। तो करेक्ट इज बी। आप ऐसे भी देख सकते हो, बाइंडिंग बुक या बुक बाइंडिंग, उल्टा भी आप देख सकते हैं। दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन फाइंड आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। The root of the English word is communication is derived from which means to Latin word which means to share. Latin word की बात कर रहा है, ये वहाँ से निकला हुआ है। कौन सा वो Latin word है? Communicare, common, community. Okay, this is easy. अब आपको ऑप्शन पढ़ के easy समझ आ गया होगा। Community, common तो हो नहीं सकता। The correct is communicare. Okay, this is the right answer. और उस Latin के हिसाब से इसका था to impart or to participate. इम्पार्ट और टू पार्टिसिपेट, एंड यहीं से कम्युनिकेशन डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अगेन जी इज कॉमन हियर। ठीक है, अब पहला क्या देखना है आपको? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका? ई।
ओके, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल गए। ई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 1, क्योंकि एल एल कॉमन है, बट एल के बाद आपको देखना है क्या है, तो ए। उसके बाद क्या आएगा 2 और उसके बाद 5। सो दिस इज द राइट आंसर। देखिए पहले 2 से ही मुझे समझ आ गया, 3 जो 3 और 4 ऑप्शन है उसी से ही मुझे समझ आ गया क्या था, क्योंकि जी कॉमन है, जी के बाद फर्स्ट अल्फाबेट जो दिए था वो ए था और उसके बाद ए के बाद ई आता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जल्दी जल्दी से पहले देखिए किसके आसपास वर्ड्स आ रहे हैं, इनिशियल वर्ड्स पे फोकस करिए, अल्फाबेट्स पे फोकस करिए ABCD लिख के, एंड यू विल फाइंड योर आंसर्स। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस। आई होप ये आपके साथ अच्छी रिविजन हो रही हो। कोई भी एनी डाउट यू हैव, एनी अदर वे यू वांट, प्लीज लेट अस नो। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, विल मेक श्योर कि सारा आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस हो। ओके, थैंक यू।